बीजेपी ने जो दिया है ना पास, इस पैनल इतना आसानी के आप साथ सबसे वरिष्ठ हैं, पास। हम लोग सबसे लंबा राजनीतिक करियर, सबसे ज्यादा राजनीतिक अनुभव वाजपेयी जी आपके पास है। ये छोटी मोटी घटना है वाजपेयी जी, और नई संसद में ना और कोई जवाबदेही किसी की नहीं है। ये कैसे कह रहे हो जवाबदेही नहीं है भाई? अगर कोई क्राइम करेगा, केस रजिस्टर होगा, इन्वेस्टिगेशन एजेंसियां अपना काम करेंगी, पकड़ा दकड़ी करेंगी, उसके बाद रिमांड होगा, रिमांड के बाद चार्जशीट फाइल होगी, वही कानून है और उस हिसाब से काम हो रहा है। हाँ, लेकिन दुर्भाग्यपूर्ण ये है कि विरोधी पक्ष जो है सिर्फ कोरी राजनीति कर रहा है। अरे भाई करिए, आप हंगामा क्वेश्चन पूछिए, कौन मना कर रहा है? डिमांड करिए, लेकिन एक रूल बुक भी होती है। लोकसभा, राज्यसभा, पार्लियामेंट चलाने के लिए रूल बुक होती है, जिस सबको एमपी को पता होता है इस चीज़ का। क्यों आप वेल में जाएंगे? खड़े होकर पूछिए ना अपनी सीट पर क्वेश्चन, रूल के हिसाब से करिए। और सस्पेंशन होएगा तो चिल्लाएंगे भी साथ में। क्या मतलब हुआ इस बात का? हम ये कह रहे हैं कि सब लोग सुझाव दें कि भाई ये चूक हुई है, रिपोर्ट आने दो, और उसमें हमारे हिसाब से ये चीजें ठीक होनी चाहिए, क्योंकि लोग 543 एमपी जाते हैं अंदर। पर गंभीर मामला है ना, बहुत ज्यादा गंभीर मामला है। गंभीर नहीं, बहुत ज्यादा अति गंभीर मामला है। लेकिन उसी अति गंभीरता को विरोधी पक्ष के नेताओं को, पार्टियों को, प्रवक्ताओं को, सबको उसी गंभीरता से सोचना होगा कि भाई ऐसे मसलों पे क्या हो, क्योंकि ये गंभीर घटनाएं बार बार हुई हैं। संसद में बयान नहीं होना चाहिए गृह मंत्री का? बयान बिल्कुल होगा, लेकिन आज बयान देख के क्या करोगे? जब तक कोई चीज सामने ना आए, इन्वेस्टिगेशन एजेंसियां प्रॉपर तरीके से इन्वेस्टिगेशन ना कर ले। अब मान लो एग्जांपल, उसके एमपी ने पास दिया, तो एमपी क्या उसमें इन्वॉल्व है, या जाने अनजाने में उसने पास दिया, या एज ए रूटीन पास दिया, ये सब इन्वेस्टिगेशन का विषय है ना। तो जब तक इन्वेस्टिगेशन नहीं होगी तब तक बयान दे दें या ना दे दें, उससे क्या फर्क पड़ने वाला है? ये आतंकवादी हैं क्या ये सारे लड़के लड़की जो है? डिफाइन करेगा? आतंकवादी के कोई चेहरे पे नहीं लिखा कि वो 8वीं पास होगा, या बीए ग्रेजुएट होगा, या एमए पीएचडी होगा ना। वो जब लिंक होगा, जब उसकी एक्टिविटीज ट्रैक की जाएंगी, उसके हिसाब से। क्या ये आतंकवादी घटना है? इसको क्या कहा जाएगा? हम तो आतंकवादी घटना ही कहेंगे, प्रीमा फिसाई। प्लीज अंडरस्टैंड, बेरोजगारी के नाम पे ये अधिकार किसने दे दिया कि आप संसद में जाके वो करेंगे? मतलब इसको क्या कहोगे? शुरुआती दौर में आपको ये मानना पड़ेगा कि ये गंभीर मसला है और ये सिक्योरिटी की चूक भी है। ये खाली कहने से काम नहीं चलेगा कि भाई सरकार ने करना, सरकार ने करना। सरकार तो जिम्मेवार हर चीज के लिए है। आपको हैरानी हुई थी ना जब आपने पहली बार ये देखा, ये संसद के अंदर घुस गए, धुएं उड़ रहे हैं? क्यों नहीं? नई संसद तो ऐसी होनी चाहिए थी ना, जहां पर एकदम सब कुछ हाईटेक हो। ये सरकार की जिम्मेवारी है, इससे कोई नहीं भाग रहा। लेकिन हम ये कह रहे हैं कि आप राजनीति क्यों करोगे? ये भी तो महसूस करना पड़ेगा आपको। भाई हमको राजनीति के बड़े विषय हैं, वो रोज करते हैं। अडानी आ गए, 20,000 करोड़ आ गए, राफेल आ गया, पेगासस, करिए ना उस पर। लेकिन जब सिक्योरिटी 543 में तो कांग्रेस के भी शामिल है, हमारे सपा के भी हैं, और सभी लोग शामिल हैं। भाई सबकी जान बराबर है ना भाई साहब। अच्छा, ओके। इसको उस तरीके से लेना चाहिए। साहब नहीं, हकीकत ना, हम कुछ नहीं कह रहे, हम हकीकत कह रहे हैं। जब से समझ ही तो रहा हूं मैं। नहीं, वाजपेयी जी कह रहे हैं ये सिक्योरिटी का मसला है, इस पर पॉलिटिक्स क्यों कर रहे हैं आप? ये है भाटी साहब, ये सुझाव देने चाहिए। सबकी सिक्योरिटी का मसला है। अंदर वाजपेयी जी कह रहे हैं बीजेपी के भी सांसद थे, ऐसा थोड़ा है कि सिर्फ विपक्ष के सांसदों की जान खतरे में थी।